और जो आज की बड़ी खबर है ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी हुई, उस पर अपने सहयोगियों से बात करते हैं। खबर एक बार फिर से आपको बता दें कि अब इस मामले में अगली सुनवाई 30 मई को होगी, सोमवार को होगी, और मुस्लिम पक्ष जिसने आज पूरे टाइम दलीलें दी अपनी, वही उस दिन कंटिन्यू करेगा, अपनी दलीलें जारी रखेगा। ये केस चले या ना चले, यह मुकदमा आगे बढ़े या ना बढ़े, इसी पर यह सुनवाई चल रही है। और अंजुमन इंतजामिया कमेटी का बड़ा फैसला, कल जुमे के दिन नमाज को लेकर कमेटी ने अपील की है। देखिए ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। कम से कम लोग नमाज के लिए मस्जिद आएं, ये अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने अपील की है लोगों से, उन नमाजियों से, उन मुस्लिमों से जो कि ये सोच रहे थे कि इस जुमे की नमाज को वो ज्ञानवापी परिसर में अदा करें। उनसे अपील की गई है कि कम से कम संख्या में वो नमाज पढ़ने के लिए, कल जुमे की नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे। और नीतीश के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि इस बाबत उनके पास क्या जानकारी है। नीतीश, राजेंद्र जी, सवाल एक बार और दोहरा दें। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने क्या फैसला किया है, क्या अपील की है, लोगों से बताएं और क्यों की है। राजेंद्र जी, कम से कम लोग, कल जिस तरह से जुमा है, कम से कम लोग जो नमाज का स्थल है यानी ज्ञानवापी परिसर में कम से कम लोग पहुंचे, और इसके बाद इस जो सुधीर त्रिपाठी बातचीत करते लगा के गुफ्तगू कर रहे हैं, हालांकि लेकिन जानेंगे कि भीतर जिस तरह से माहौल रहा, बहुत व्यस्त अभी आप रहे तो अकेले थोड़ा बात करना चाहेंगे कि क्या है। भीतर कोई व्यस्त ज़्यादा नहीं रहा। देखिए, दावा का खारिज करने का अथक प्रयास करेंगे ही, और सारे एलिगेशन उनके निराधार हैं। जब मैं जवाब दूंगा, या हमारे पक्ष से हमारे गुरुदेव भी आए हैं, शंकर जैन जी, विष्णु जी भी आए हैं, जवाब में उनके पास टिकेंगे नहीं, दावा मेरा खारिज होने नहीं होगा और रहेगा। अभी उनको बोलने दीजिए, 2 घंटा कंटिन्यू दावा का पैरा बाई पैरा पढ़ करके चल रहे हैं, और अभी चलने दीजिए, ऐसा कोई घबराने की चलने दे, घबराना। आप भी तो जी बिल्कुल, जो है आज उन लोगों ने अपना पक्ष रखा है, पैरा 12 तक उन्होंने अपना पूरा डिटेल्स माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी सारी बातें उन्होंने रखी। अभी उनकी बातें कंप्लीट नहीं हुई है। 30 तारीख को वो लोग आगे अपनी बहस कंटिन्यू करेंगे, और 30 तारीख को अगर वो उनकी बहस अगर खत्म हो जाती है तो उसके बाद फिर हम लोग अपना पक्ष। कितने पैरे बचे हैं अभी, कितने पैरे? अभी जो है पैरे अभी ज़्यादा बचे हैं, लेकिन जिस तरीके से, जिस स्पीड से वो लोग बढ़ रहे हैं, जिस स्पीड से वो लोग अपना पक्ष रख रहे हैं, अभी हमें उम्मीद नहीं है कि वो 30 तारीख को भी खत्म होगा। जो है राजेंद्र जी, हो सकता है कि ये अभी और आगे भी जाए। राजेंद्र जी, ये अधिवक्ताओं का पक्ष और अधिवक्ताओं की राय, अधिवक्ताओं का अंदर का अनुभव आपने सुना, लेकिन इसके साथ ही जो आपका सवाल था कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी का अब अगला यानी कल को लेकर, यानी कल शुक्रवार है, कल फिर जुमा होगा, कल फिर नमाजी वहां पर पहुंचेंगे, वहां पर भीड़ होगी, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की स्थिति में बाधा उत्पन्न होती है। तो ऐसी स्थिति में लोगों से अपील है कि कम से कम संख्या में ज्ञानवापी परिसर में नमाज अदा करने पहुंचे। ठीक है, मोहम्मद मोइन भी हमारे साथ घर से वजू करके आए। ठीक, घर से वजू करके आए। मोहम्मद मोइन के पास ज्यादा बेहतर जानकारी होगी कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने क्या अपील की है। मोइन, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो आप अंजुमन इंतजामिया कमेटी की अपील के बारे में बताएं, जो कल जुमे की नमाज के बारे में है। मोइन, ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होगी हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, आपको बता दें कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने एक बार फिर से अपील की है। हालांकि उस अपील का कितना असर होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पिछले जुमे को यानी पिछले शुक्रवार की नमाज के लिए भी इसी तरीके से अपील की गई थी, लेकिन हमने देखा था कि दोपहर 1:40 पर नमाज होती है, लेकिन अपील के बावजूद 12 बजे के आसपास ही जो है वो पूरी की पूरी मस्जिद फट गई थी। तो आपको बता दें कि अपील का कोई असर नहीं हुआ था। दोपहर 1:40 पर ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज होती है, लेकिन पिछले जुमे की बात करें तो अपील के बावजूद दोपहर 12:15 बजे ही मस्जिद भर गई थी। बाहर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे, पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी थी, जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर लोगों को वापस भेजना पड़ा था। उसमें जब धर्मगुरु सामने आए थे, इस्लामिक स्कॉलर सामने आए थे और पुलिस प्रशासन के अफसर सामने आए थे, तब जाकर के हालात सामान्य हो पाए थे। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने अपील तो कर दी है, लेकिन उस अपील का असर कितना होता है, बड़ी महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। सिर्फ एक पर्चा जारी कर दिया गया है, या लोगों से जो आज बड़ी महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं कि कल इसका असर क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए।